नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और आज है 10 जनवरी और मैं हूं नीलेश और आपका मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और आज की शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ। और आज के विचार हैं हम सभी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। मुश्किलों के बाद हासिल हुई सफलता का असली आनंद है। बिल्कुल सही बात है। जब आदमी जितना कठोर परिश्रम करेगा और जितनी मुश्किलें होंगी और उसके बाद जिसके लिए आप इतनी कठोर परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं, जब आप उसको पा लेते हैं तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि वो जो कठिनता है, आपकी जो वो संघर्ष है, वो आपको बहुत सारे पाठ पढ़ा करके जाता है, बहुत सारे अनुभव दे के जाता है। और उन्हीं अनुभवों को आप अपने प्रेरणा स्रोतों से सुनते हैं, जिसको वो संघर्षों के बाद प्राप्त करते हैं। तो आप अपने संघर्ष में लगे रहिए और अनुभवों को साथ जुड़े रहिए। हमेशा एक छात्र बन करके अपने जीवन को जिए। तो पहला प्रश्न ये रहा आज का, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई जागृति पोर्टल की शुरुआत करी है। कई बार परीक्षाओं में आपसे पोर्टल, ऐप, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ऐसे जब भी प्रश्न आया करें तो आप ये मत दिमाग में रखा करो कि ये मेरे को याद रहेगा। सबसे पहली बात है, कोई भी नया वेब पोर्टल आता है, कोई ऐप आता है, तो आप उसको अपना एक पेज बना लो, जो भी आपका करंट अफेयर्स का या बुक का हो, जो भी हो। लास्ट में उसको जरूर याद रख लो। जैसे ई जागृति पोर्टल है, किसकी शुरुआत है? ये केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। किस लिए? स्वाभाविक रूप से जब ये किसका है, जो हमारा उपभोक्ता मंत्रालय है उसके द्वारा है, तो क्या है, ई जागृति। नाम से स्पष्ट है कि लोगों के अंदर क्या जागरूकता पैदा करना। किस चीज का? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रजिस्ट्रेशन और राइट टू हियर। मतलब आपको जो भी जानकारी दी जा रही है और उसके बारे में आपको सेफ्टी, यानी हमारे किसी प्रकार के हमारे साथ फ्रॉड ना हो, ठीक है, हमारा अधिकार क्या है वो उपभोक्ता की, क्योंकि हम सभी कंज्यूमर है। कंज्यूमर के अधिकार क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो उपभोक्ता अधिकार होता है, ये क्या करता है उपभोक्ता, वो तो मंत्रालय होता है, ये हमें जागरूक करता है। जागो ग्राहक जागो टाइप का पहले आपने वीडियोस देखे होंगे। वर्तमान में बात करी जाए, मंत्री कौन है, तो पीयूष मंत्री हैं, इनके पीयूष गोयल, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और साथ ही में इसका इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 1915। तो ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और अभी हाल ही में कुछ लोगों को नोटिस भी दिया गया इन चीज़ों को लेकर के। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किसके सम्मान में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम पेंटोइया टैगोरी रखा गया है। नाम याद रखना, टैगोरी साथ में लगा हुआ है तो रविंद्रनाथ टैगोर ही होंगे। और बाकी के जो लोग भी हैं वो भी बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखे जाना अपने आप में एक बड़ी घटना है। और ये है जिन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय, यहाँ के शोधकर्ता हैं, इन्होंने एक बैक्टीरिया की खोज करी है। और क्योंकि अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के हैं तो इन्होंने इसका जो नाम रखा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में पेंटोइया टैगोरी रखा है। और ये किसी भी जीवित व्यक्ति, मतलब किसी जीवित जीव का नाम एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के नाम पे जब रखा जा रहा है तो ऐसा पहली बार है। और जो ये विश्व भारती की अनुसंधान टीम है, ये झारिया कोयला खदान है, वहाँ पे इन्होंने पेंटोइया टैगोरी बैक्टीरिया का पता लगाया था। और ये झारिया कोयला खदान जो है झारखंड की है। और यहाँ पर कई सारी चीज़ क्या कहते हैं, इन्होंने आशाएं रखी कि इससे बहुत सारे हमें सोल्यूशंस मिलेंगे। और यह न केवल पोटेशियम को घुलनशील बनाता बल्कि नाइट्रोजन की पूर्ति भी करता है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करी जाए, यहाँ पर राज छूट गया है, ठीक है, कल जल्दबाजी में। तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करी जाए तो इनका जो जन्म हुआ था ये 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। इन्हें बचपन में रवि नाम से बुलाया जाता था। और ये अपनी क्या कहते हैं कविताओं के लिए, जिसका हम ज़्यादातर लोग नाम जानते हैं गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए तो जाने ही जाते हैं। इसके बाद इनकी गोरा है और भी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। लेकिन ये साथ ही साथ एक बहुत अच्छे पेंटर भी थे। और 1913 में इनके एक मित्र हैं, उन्होंने इनकी ये बुक का अनुवाद किया था इंग्लिश में। और तब जाकर के इनको एक पहले गैर यूरोपीय थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही में पहले एशियाई भी थे। इनकी इसके अलावा रचना है गीतांजलि, चोखेरबाली, गोरा, काबली वाला, 4 अध्याय, घरे बहिरे। आपने कई इसमें से टीवी सीरियल देख चुके होंगे, तो इनके उपन्यासों पे टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं। और इन्होंने 1863 में पिता के याद में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी, शांति निकेतन रखा था, जमीन ली थी, परचेज की थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो है कि प्रश्न क्रमांक 3। पुस्तक आई है एक, वाई भारत मैटर्स, ठीक है। हमारे यहाँ प्रश्न जो होते हैं पुस्तकों से कई बार पूछे जाते हैं। आप पिछला इतिहास उठा करके देखेंगे, पूछा गया है, अभी भी आया। वाई भारत मैटर्स के जो लेखक हैं इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित है, फेमस है, एस जयशंकर प्रसाद। कोई और नहीं, हमारे देश के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। इसके पहले ये विदेश सचिव थे जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी। तो इनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है वाई भारत मैटर्स। और इन्होंने क्या है, ये रामायण के माध्यम से, इसमें जो इनकी
आप देखेंगे, इंटरव्यूज वगैरह सुनेंगे, तो ये एक दूत के रूप में हनुमान जी का भी कभी जिक्र करेंगे, और मतलब पड़ोसियों से कैसे संबंध रखे जाएं, किस प्रकार से बात की जाती है। तो ये रामायण को कोट करते कि वहां पर बताया गया है कि हमें कैसी विदेश नीति चलानी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को, बातों को ध्यान में रख करके उन्होंने ये एक किताब लिखी है, क्योंकि 2024 है, काफ़ी रणनीतिक रूप से अशांत रहेगा, तो हमें किस प्रकार से इन चीज़ों से निपटना है। तो इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को रखा है, और ये पुस्तक बहुत फेमस रहने वाली है, तो इसको हमें याद रखना है। वाई भारत मैटर्स लिखी गई है किसके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा, और ये पद्मश्री से सम्मानित हमारे विदेश मंत्री हैं, और चीन में एकमात्र ऐसे भारतीय राजदूत हैं जिन्होंने तिब्बत का दौरा किया था। और तिब्बत का दौरा चीन में रह करके करना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होती है। और खेल रत्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं, और जो आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी जाएगी उसमें पूरी की पूरी हम एक लिस्ट देंगे। वीडियोस में सारी लिस्ट देना, पूरे खिलाड़ियों का नाम पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। मोटे मोटे जो आपको ध्यान में रखने हैं उसको हमने इसमें सम्मिलित किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो इस वर्ष का दिया गया है, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को। दो लोग हैं इसमें जो आपको कंफ्यूज करेंगे, रेड्डी और शेट्टी। तो चिराग शेट्टी का नाम याद रखना है, चंद्रशेखर का। इनको इस वर्ष का मेजर ध्यानचंद का खेल का पुरस्कार दिया गया है। साथ ही में इनके रंकी रेड्डी हैं, सात्विक साईराज, इनको भी दिया गया है। दोनों खिलाड़ी जो हैं किस विधा के हैं? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करी जाए तो किसी भी खिलाड़ी को दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसके पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। 1991-92 में शुरू हुआ था, और पहला ये जो पुरस्कार था हमारे महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और फिर पिस्टल शूटर जो थे अभिनव बिंद्रा, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। गोल्ड भी इन्होंने अपने व्यक्तिगत श्रेणी में जीता था, और उस समय ये खेल रत्न जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। इन्हें जब ये पुरस्कार मिला था तो उनकी उम्र उस समय मात्र 18 साल थी। इसके अलावा कर्णम मलेश्वरी 1994-1995 में खेल रत्न पाई थी, और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम बात करेंगे 5वें प्रश्न की। पैरा तीरंदाज शीतला देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये किस राज्य की रहने वाली हैं? पहले हमारे यहाँ की जो धाविका हैं उनके बारे में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ चुका है, तो ये रहने वाली है जम्मू कश्मीर की। कई बार आपसे राज्य पूछ लिए जाते हैं। इस वर्ष सबसे ज़्यादा खबरों में बनी रहने वाली ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं शीतला देवी। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज इन पे आई हैं, एग्जाम गुरुजी ने भी एक डॉक्यूमेंट्री इनकी डाली है, आप सभी लोग जरूर देखिएगा। और जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाज शीतला देवी हैं, और इन्होंने तीरंदाज हैं, इन्होंने पैर से तीर चलाया था। बहुत शानदार वीडियो था, एक बार जरूर देखिएगा। इन्होंने एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला तीरंदाज बनी है। इन्होंने फोकोमेलिया से पीड़ित थी, और इनके बिना जो है हाथ नहीं है, और ये उपलब्धि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल करी। यह 2024 का जो पेरिस पैरा ओलंपिक खेल है वहां भी अपना इन्होंने स्थान पक्का कर लिया है। जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़ जिले के गांव, वहां पे लोही धार है, धार मध्य प्रदेश वाला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का धार है, ध्यान में रखना है, वहां की रहने वाली हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। तो मध्य प्रदेश का जो पहला करंट अफेयर है, श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये किस क्षेत्र में है? उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो इनकी निशानेबाजी के लिए किया गया है, और आदरणीय हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती मुर्मू, उनके द्वारा ये इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन की मूर्ति है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश जो हमारे राज्य की शूटिंग एकेडमी है वहाँ के शूटर हैं, और इन्होंने एशियन गेम्स में भी 2 स्वर्ण 1 रजत कांस्य पदक जीता ही था। और इसके अलावा इन्होंने राइफल स्टीम पोजीशन में भी इन्होंने 1 रजत पदक जीता था। 2023 के हांगू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक। 2023 के दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे 1 स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा भी अजरबैजान बाकू में जो आयोजित हुआ था ISSF विश्व चैंपियनशिप, इन्होंने वहां पर भी 1 गोल्ड मेडल जीता था। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मध्य प्रदेश में एक प्रचलित हस्ती वर्तमान में बन चुके हैं। अगला प्रश्न ये रहा, सुश्री प्राची यादव हैं, इनको किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पैरा कैनो के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जल में आपने नाव जैसे देखा होगा वो पैरा कैनो होता है। और प्राची यादव जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो ICF स्प्रिंट एंड पैरा कैनो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जर्मनी में, वहाँ पे 4था स्थान प्राप्त किया था। पेरिस में जो पैरा ओलंपिक होने वाले हैं वहाँ के लिए क्वालिफाई किया इन्होंने। और साथ ही में 2023 के चौथे पैरा जो एशियाई खेल थे वहाँ पे 1 स्वर्ण पदक जीता है। समरकंद उज्बेकिस्तान में इन्होंने
3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और वहीं पोलैंड में जो ISF पैरा कैनो विश्व कप कांस्य पदक जीता है वहां पे। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, सुशीला चानू, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है अर्जुन पुरस्कार? तो इनको दिया गया है हॉकी के क्षेत्र में। शीला चानू को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश की जो महिला हॉकी एकेडमी है वहां पे ये उस ग्वालियर बैच की हैं। और इन्होंने जर्मनी में जो विमेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था तो वो इनकी कप्तानी में कांस्य पदक हासिल किया गया था। 2014 के एशियन गेम्स इन्होंने भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 2016 में ओलंपिक जो सुशीला हैं ये भारतीय टीम की कप्तान थी, तो इंडियन विमेंस टीम की कैप्टन रही है सुशीला चानू। इनको अर्जुन पुरस्कार से दिया गया है। साथ ही सबसे मध्य प्रदेश के एक काफी फेमस खिलाड़ी श्रीवेन सिंह, इनको उत्कृष्ट प्रशिक्षण कौशल के क्षेत्र में यानी टीचर के क्षेत्र में इन्हें एक अच्छी टीचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये हॉकी के खिलाड़ी रहे, ग्वालियर के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश में लगभग सभी लोग जानते हैं। और इनको एक अच्छे प्रशिक्षण कौशल के लिए दिया गया क्योंकि इनके जो शिष्य हैं 2020 की जो सीनियर पुरुष टीम है उसमें आपके श्रीजेश आपके केरला के रहने वाले हैं। ठीक है, आपने उनका एक वो इमेज देखा होगा अभी जब हॉकी टीम हमारी ओलंपिक में खेल रही थी। कृष्ण बहादुर पाठक, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जर्मनप्रीत सिंह, संजय सुमित, ये सभी इनके प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इनको भी अर्जुन पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए हैं। तो शिवेन सिंह मध्य प्रदेश में हॉकी टीम की जो टीम है हमारी उसके कोचिंग स्टाफ में है। 160 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, लगभग 80 गोल इन्होंने अपने नाम किए हैं। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एक अच्छे शिक्षक के रूप में। आज का आखिरी प्रश्न क्रमांक 10 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में स्टार रेटिंग में कौन सा शहर 7 स्टार आया है? तो वो कोई और नहीं, मध्य प्रदेश का गौरव इंदौर आया है। और अभी इनके पुरस्कार दिए जाने हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा ये दिए जाएंगे, 15 जनवरी के आसपास शायद दिए जाने हैं। तो जैसे ही आएगा तो हम पूरी एक लिस्ट के साथ आएंगे। लेकिन मोटी मोटी बातें यह हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश के 378 शहरों ने भाग लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 स्टार में आपका इंदौर है, 5 स्टार भोपाल है। इसके अलावा हमारे यहाँ कई क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अब इस बार टॉप 20 में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो जब पूरी डिटेल आएगी तो उस डिटेल के साथ हम लोग मिलेंगे। बात करी जाए मंत्रियों की तो वर्तमान में जो नगरीय विकास मंत्री हैं श्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। हर बार के करंट अफेयर में जो भी उस विभाग से जुड़े हुए मंत्री होंगे उनको हम शामिल करेंगे ताकि आपको धीरे धीरे, क्योंकि मंत्रालय बहुत दिनों बाद बदला है तो पेपर जो आने वाले हैं उनमें आपसे मंत्रालय से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, तो उनको हम लोग धीरे धीरे इसी प्रकार से सम्मिलित करेंगे और ताकि वो हमें धीरे धीरे क्या हो याद हो जाए। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि कोशक महल कहाँ पर स्थित है, तो ये रहा वो महल, कोशक महल। ये है अशोकनगर में, अशोकनगर जिले के चंदेरी जो है वहां पर ये स्थित है। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण मालवा के जो महमूद खिलजी है उन्होंने करवाया था। और 1030 में आप जो अलबुरुनी नामक फारसी विद्वान थे उन्होंने चंदेरी का उल्लेख अपनी राइटिंग में किया हुआ है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है वर्तमान में ये। ठीक है, आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, कावड़िया हिल्स मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी तक आप सभी लोग ऑप्शन के आंसर दे रहे थे A, B, C, D। अब आपको इसके बारे में यदि आज की डेट में, क्योंकि मेंस का माहौल है, मेंस का समय है, आप सभी को या तो इस जगह के बारे में जो भी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कोशिश करेंगे हम टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे मध्य प्रदेश से। आपको उसके बारे में मोटी मोटी मात्र 3 बातें बतानी है, 3 मार्कर क्वेश्चंस की हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। 3 बातें, मुख्य बातें। आप यदि वो पेपर में प्रश्न आ जाए, आपसे टकरा जाए तो आप क्या लिखेंगे? जिनका आंसर सबसे अच्छा होगा एग्जाम गुरु जिनको हार्ट देगा, लाइक देगा। और मेरा आप सभी लोगों से कहना रहेगा कि जो लोग भी इसको आंसर को राइट करते हैं तो बाकी लोग, जो बाकी आपके दोस्त साथी होंगे, उनके आंसर को जरूर पढ़ेंगे कि किसने क्या लिखा है, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज हमें यहाँ मिलेगा। तो इसी प्रश्न के साथ, क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मेंस के प्रैक्टिस की भी, कि हमें 3 बुलेट पॉइंट्स उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। तो कावड़िया हिल्स मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो कावड़िया हिल्स के बारे में लिखना है, या तो उस जिले की कोई एक विशेषता, आपको 2 विशेषताएं बतानी है, ताकि बाकी लोग जो पढ़ेंगे उसको भी क्या करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे आपके साथी हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। यदि अच्छे पॉइंट्स आपको की पॉइंट्स दे रहे हैं उसके बारे में, तो हमारा थैंक्स बोलना तो एक हमारा दायित्व है। और आप सभी को सोचना, आज है आखिरी दिन 1995 का, यानी 2024 में जो हमारी 1995 के अपडेटेड नोट्स लॉन्च किए गए हिंदी मीडियम के, इसका ये आज लास्ट डे है।
यदि आपने परचेज नहीं किया तो आप परचेज कर सकते हैं, फुल्ली अपडेटेड है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए ये जो नीचे 2 नंबर दिए गए हैं, आप इनमें से किसी में भी संपर्क कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना नहीं भूलना है। करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर जरूर करना है, आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और कमेंट करना नहीं भूलना है। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर बताएं। एक नए एडिशन के साथ हम फिर से एक नई क्या कहते हैं एक नया एडिशन शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर का। जल्दी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई चालू करके रखिए, अपना ध्यान रखें, ठंड का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।